उधर गाली दे रही लेकिन बारात की तरफ से तो कोई बोल ही ना रहो। एक लड़की कहती है का हमें तुम सब चिल्लाते रहे हो। बोले फिर क्या करें? बोले बाहर से तो कोई बोल ही ना रहो। दूसरी लड़की बोली तुम्हें अगर बुलवानो को सऊर हो तो बोले, देखो हमसे कहो देखो बोले कि ना बोले। और तुम कह ले फिर चुपचाप काहे को बैठी हो? वो लड़की खड़ी हो गई। चारों भाई जो हवन की खीर से पैदा थे वह बात कहते भाई बोली राम हाँ तुम्हें कुछ मालूम है क्या अवधपुर में क्या होता है? क्या होता है? बोली न तकदीर से होते अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। और जैसे ही इतने शब्द सुने जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो और तो कोई ना बोलो। लक्ष्मण जो रहे प्रभु राम के नजदीक ही बैठे रहे। सुबह धीरे से ही बोले भैया। बोले हाँ जवाब दो। अब रुको तो हम तो ना जाता। बोले तुम कह लो क्या कहे हो? मैं सीता जी की बात कहा तो मैं बोले जमीन से जो घड़ा निकला था इस घड़े से निकली थी। बोले तुमने ये तो कह दिया अवधपुर में क्या होता है तुम्हें मालूम है? ये जनकपुर में क्या होता है? क्या होता है? तो बोले कि ना चोरा करी होती और ना सोरा करी होती। जनकपुरी में लड़की धरती भोर की होती। जनकपुरी में लड़की धरती भोर की होती। बड़े हर्षोल्लास के साथ में सबने भोजन किया और प्रभु राम की बारात जनकपुर में 1-2 दिन नहीं रुकी, 74 दिन हो गए। श्री राम की बारात जनकपुर में 74 दिन तक रुकी। उसके बाद में बारात अयोध्या में आए। अब तो खैर 11 दिन पहले की बात है। बड़े बूढ़े लोग बताया करते हैं कि कुछ दिन पहले जब बारात जाती तो बारात 3 दिन बाद लौट के आती है। माफ करें मैं तो नहीं गया था लेकिन बताते हैं बारात मतलब जाती तो 3 दिन बाद लौट के आती। चार से बारात जाती तो सतुआ धरे नहीं चले जाती खाट में। और बाहर जब बारात लौट के आती तो कतुआ और पूरी धरे लाते। अब अगर बारात 3 घंटा रुक गई समझ लो बहुत रुक गई। क्यों? क्योंकि बारात तुम VIP लोग जाता है। और दशा देखियो जहां बारात रुकते बहुत सब VIP व्यवस्था का ठाणे ठाणे खाओ, कोई परसन भाव ना है। और भगवान की दुआ से अगर प्लेट मिलेगी ना प्लेट, हाँ अगर प्लेट मिल गई समझ ले भाई में रोटी पूड़ी चावल दाल सब्जी सलाद मिठाई और जे ऊंची भाई ऊपर हाथ करो बोले हटा फिर मिलने वाले नहीं है कहाँ। और जब से राम ब्याही घर आए नित नभ मंगल मोद बधाए। एक दिन महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को अपने नजदीक बिठाया और एक बात कही, देखो अभी तक तो तुम जैसे भी रही कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पुत्रों की बहू आई, अब हम तुम्हें ये बताएं सास को बहू के साथ कैसे रहना चाहिए और बहू को सास के साथ कैसे रहना चाहिए। मेरी माता मैंने हमारी बात पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। हाँ
बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि पराये घर की लड़की अगर आंगन में बहू बन करके आए तो सास का क्या धर्म है? परल रखनी बधू घरी आए, राखो ने न पलक की ना। वो ये कहते हैं कि पराये घर की लड़की आंगन में अगर बहू बन करके आए तो सास का ये धर्म है अपने बहू की इस तरीके से रक्षा करे जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए ये पलक हमेशा तैयार रहते, पलक हमेशा सतर्क रहते। ये देखे कि हमारे बहू के ऊपर कोई कष्ट तो नहीं है, कोई कलेश तो नहीं है, और अपनी बेटी से बढ़ करके अपनी बहू को माने, ये सास का धर्म है। बहू का भी कुछ फर्ज है। सादर सास गुरु पति पूजा, झासे बड़ी के धर्म न दूजा। अपने सास ससुर पति का सम्मान करे, कहने के अनुसार चले। वैसे बताया तो ये भी है जिस स्त्री के घर पर सास ससुर पति जीवित है, मंदिर में पूजा करने का क्या अधिकार कि उसके देवी देवता तो उसके घर पर ही बैठे। अपने माँ से बढ़ करके अपनी सास को माने। माफ करें, हम जो थोड़ी कहते हैं कि सास की पूजा ना होते है, आजू होते हैं, खूब होते हैं। फर्क इतना है, पहले वे छोटी बाई अगरबत्ती लगाई जाती थी, अब वे बड़ी बाई उठाई जाती है। अब बहुओं को देखो तो सासों से नित उठ के नारी मचाती है, और घर को कितना काम काज सब बुढ़िया करवाती है। घर तो खाना नी को न लागे, होटल को ललचाती है, और पति सेवा तो बाहर गई जे उलटो ही राम जमाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, जिस घर में सास बहू में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो घर एक स्वर्ग के समान होता है। और जहां हमेशा कलह ही बनी रहती है तो फिर वो घर ही क्या है। हाँ, और माफ करें, ताली एक हाथ से ना बजाते हैं। अब आजकल पति की सेवा कौन करे? खैर सब लोग देखते रहा है। फर्क इतना है कि हम लोग कहते थे, आप लोग कहते नहीं, बस इतना फर्क। देखते सब लोग रहते हैं। अब पति की सेवा कौन करे? क्यों? क्योंकि अब पति कुछ ऐसे भगवान की दुआ से मन चले मिल जाता। दशा देखी हो, सवेरे को भी चारपाई पे जग ना पाई, वहां से पहले ही बे उठे, उनने चौका बासन सब कर लो। हाँ, और जैसे ही वे चारपाई उठ के बैठी, वैसे ही वे भाग के गए और रसोई में से चाय बना के ले आए। चाय दे रहे और पूछ तू जाता क्या है? नमकीन ले आया, पार्ले जी। अब बताओ कौन करे सेवा? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने सास ससुर पति का सम्मान करो, कहने के अनुसार चलो, भाई अच्छा है। हाँ, महाराज दशरथ उधर रानियों को बिठा करके समझा रहे। भरत और शत्रुघ्न ये तो ननिहाल को चले जाते हैं, इधर सब लोग बड़े आनंद से रह रहे हैं। बोल लेते हैं कि छोटा सा कीर्तन। और देखो, रामायण कोई ऐसी तो है नहीं जो 2-4 घंटे में ही पूरी हो जाए। हाँ, बड़े प्यार से बोलेंगे सब लोग कीर्तन। के बूटी सतगुण मेरे मन वाली मेरे हो दर्द नस नस बूटी। यहाँ तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।
अब तो हर जगह लोग बड़ी तेजी से कीर्तन बोलते हैं, पता नहीं क्या बात है, कुछ और तो नहीं सोच रहे, शायद जो सोच रहे हैं चिल्लाने का पैसा तुमने ले हमने थोड़ू ले, हम का चिल्ला। कीर्तन बोलना बड़ा जरूरी होता है। बोल लीजिए, तेज ना बोलो, धीरे बोलो, लेकिन बोलो जरूर। हाँ हमने उस दिन बताया था जो लोग कीर्तन न बोल तो फिर वो है कैसे जाता। भगवान की दुआ से बोलिए ना पाता। अब आ रही है आवाज? अरे भाई इन्हें आवाज ही नहीं मालूम पड़ती, आवाज ही नहीं आ रही है।